दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हाउ टू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हो, क्या आपको करना पड़ेगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको लगेगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के पहले आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, मतलब म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नॉलेज लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों क्लाइंट आपसे प्रोडक्ट लेने के पहले वो आपका नॉलेज टेस्ट करता है कि इस बंदे को कितना नॉलेज है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। अगर वहाँ पर आप फेल हो गए तो फिर आपका प्रोडक्ट बिकना पॉसिबल नहीं है, बट वहाँ पर अगर आप पास हो गए तो आपका प्रोडक्ट ईजिली बिक सकता है। तो वहाँ पर आपको फेल नहीं होना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड पहले ही आपको नॉलेज लेना शुरू करना पड़ेगा, लर्निंग लेना शुरू करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी बातें आप पता करिए। इसमें आपका इंटरेस्ट अगर रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। इसके लिए एक और चीज़ आप कर सकते हो कि सबसे पहले आप खुद का म्यूचुअल फंड ओपन कर लीजिए, SIP कर लीजिए। उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। उससे आपको पता चलता है कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो कैसे दिखता है, फिर उसके बाद में हमारी जो मंथली SIP रहेंगी वो किस तरीके से कटती है, किस तरीके से बैंक से डेबिट होता है, ये सारी बातें, कौन कौन से टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें NAV क्या होता है, ये क्योंकि जब हम पैसा लगाते हैं खुद का तो बहुत कुछ हम सीखने की ज़्यादा अच्छे से कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप खुद का म्यूचुअल फंड ओपन कर लीजिए, उससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और जब आप क्लाइंट के पास में एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद में क्लाइंट को जब आप प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे तो आप उनको खुद का इन्वेस्टमेंट भी दिखा सकते हो कि देखिए सर मैंने भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा हो, ये मेरे रिटर्न है, ये मेरे रिटर्न है। तो इससे क्लाइंट का क्या है कि भरोसा आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ता है कि ये पर्टिकुलर बंदा अगर मुझे ये प्रोडक्ट बता रहा है, ये खुद भी इसे यूज़ कर रहा है, ऑलरेडी इसने इसमें इन्वेस्टेड करके रखा हुआ है, तो इससे क्लाइंट का भरोसा काफ़ी बढ़ता है और उस केस में आपके प्रोडक्ट बिकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये एक सही वे रहेगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका सफल होने का। तो इस वे से आप जाओगे तो जरूर आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सफल हो सकते हो। दोस्तों क्लाइंट के पास में जब आप प्रोडक्ट बेचने जाते हो तो क्लाइंट अगर आपसे वहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ ले तो उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको देते आना चाहिए। अगर आप वहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिए तो क्लाइंट आपसे इंप्रेस होकर कन्वर्ट हो सकता है। बट वहाँ पर अगर आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए, क्लाइंट को अगर आपका आंसर अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ पर वो जो डील है आपकी वो फेल भी हो सकती है। तो म्यूचुअल फंड का एटलीस्ट आपको इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि क्वेश्चन अगर आपके ऊपर आ रहे हैं, क्लाइंट अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे तो उसके आंसर आपको देते आना चाहिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में सीखने के लिए आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो या यूट्यूब पर वीडियो देखकर भी आप काफ़ी कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में सीख सकते हो। काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप अलग अलग चीज़ें सर्च करोगे तो आपको आराम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। या ऑनलाइन भी वेबसाइट्स पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आप ऑनलाइन भी बहुत कुछ सीख सकते हो। आप देखिए कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, किस में रिटर्न अच्छा है, किस में क्या रिस्क है, ये सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश करिए। क्योंकि यही सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी जो आपको क्लाइंट को पास ऑन करना है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप क्लाइंट को दे पाओगे उतना ही ज़्यादा आपका भरोसा क्लाइंट के ऊपर बढ़ेगा। क्योंकि क्लाइंट को भी ये लगता है कि इस पर्टिकुलर बंदे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, ये समझता है, जानता है, खुद भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे में आपका जो प्रोडक्ट बिकने के चांसेस है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और प्रैक्टिकल लेवल पर सीखने के लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हो कि आप खुद सबसे पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। उससे आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे हमारा स्टेटमेंट दिखता है, कितने रिटर्न बनते हैं। वो रिटर्न आप क्लाइंट को भी दिखा सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, KYC किस तरीके से होती है, ये बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो बिल्कुल आपके पास में होना ही चाहिए। स्टार्टिंग में आप खुद का इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलता है। दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसमें, तो इसमें बेसिकली 3 एलिजिबिलिटी हैं। पहला तो ये कि आपका 18 ईयर्स कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस है, यहाँ पर आप बिजनेस करने वाले हो तो 18 ईयर्स आपका यहाँ पे कंप्लीट होना जरूरी है। दूसरा ये कि आपका 12th पास होना जरूरी है। और तीसरा ये कि आपके पास में NISM का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। NISM मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। NISM स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, सिक्योरिटीज़ मार्केट से रिलेटेड काफ़ी एग्जाम कंडक्ट करता है, जो कि SEBI द्वारा बनाई हुई बॉडी है। SEBI को जैसे आप जानते हो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। तो NISM की एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेशन है आपके पास में होना चाहिए। NISM का एक सीरीज़ है, NISM सीरीज़ 5A, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ये वाला सर्टिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो दोस्तों सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, इतना होने के बाद आपको MP से रजिस्ट्रेशन हासिल करना पड़ता है। MP मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, साथ में आपका NISM का जो सर्टिफिकेशन है वो अटैच करना पड़ेगा और साथ में एक आपको DD भी देना पड़ता है। DD जिसकी अमाउंट 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच हो सकती है।
तो ये सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपको ARN कार्ड मिलता है। उस ARN कार्ड को आप म्यूचुअल फंड सेल करने का लाइसेंस भी बोल सकते हो। अब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो, अब आप आराम से म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हो। तो ये होती है प्रोसेस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने की पूरी। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तो बन गए, अब हम म्यूचुअल फंड सेल कैसा करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उनके साथ में एमपैनल होना पड़ता है। अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज है, SBI है, ICICI है, HDFC है और भी कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। तो उनके साथ में अलग अलग लेवल पर आपको एमपैनल होना पड़ेगा, या दूसरा आप नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जुड़कर भी काम कर सकते हो। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि प्रूडेंट हो गया, NJ वेल्थ हो गया, इनके साथ में जुड़कर भी आप काम कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है आपके पास में, डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ में एमपैनल होकर भी काम कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग अलग AMC के साथ में, मतलब अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ में एमपैनल होना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जुड़ जाइए जिनके पास में ऑलरेडी सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, तो उनके साथ जुड़कर भी आप काम कर सकते हो। दोस्तों डायरेक्टली अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी से जुड़ते हो तो उसमें फ़ायदा आपका यह है कि उसमें कमीशन आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बट उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि म्यूचुअल फंड अलग अलग म्यूचुअल फंड ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर आपको क्लाइंट की एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ सकता है। हालांकि ऑनलाइन भी हो जाती है चीज़ें, बट आपको अलग अलग लेवल पर ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद में क्लाइंट की अगर कोई भी क्यूरी रही तो उसका सोल्यूशन आपको खुद को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड कंपनी से आपको कुछ खास सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। तो इसके अलावा और भी कई दिक्कतें हैं, क्योंकि आपको ही सारी चीज़ें हैंडल करना है, क्योंकि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर कोई भी वो लोग हेल्प आपकी करते नहीं है जनरली, तो ये दिक्कत आ जाती है। बट अगर आप नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जुड़ जाते हो, NJ वेल्थ हो गया, प्रूडेंट हो गया, तो उसमें क्या है कि वो एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उसी प्लेटफॉर्म के जरिए आप म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हो ऑनलाइन। उनका सारा डैशबोर्ड रहेगा, वहाँ पर क्लाइंट का पूरा इन्वेस्टमेंट दिखेगा, वहीं से आप स्टेटमेंट निकाल के क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हो। क्लाइंट की कोई भी अगर क्यूरी रही तो उसको सॉल्व करने में नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। कोई भी क्यूरी रही तो सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा वो समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते रहते हैं, जहाँ पर आप जाकर काफ़ी कुछ सीखते हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड कैसे सेल करना है हमें, ठीक है। और म्यूचुअल फंड का और नॉलेज आपको वो देते रहते हैं, मोटिवेट आपको करते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से। तो बदले में यह है कि थोड़ा बहुत तो कमीशन वो आपसे लेंगे, मतलब कमीशन थोड़ा बहुत काटेंगे और आपको जो कमीशन मिलेगा कट के मिलेगा, बट फ़ायदा काफ़ी होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जुड़कर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जुड़कर अगर हम काम कर रहे तो। दोस्तों अगर आपको सफल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको खुद का क्लाइंट बेस बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको 20-30 क्लाइंट जोड़ने में काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप नए हो। स्टार्टिंग में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा 20-30 क्लाइंट जोड़ने में। एक बार आपने 20-30 क्लाइंट जोड़ लिए अच्छे स्टार्टिंग में, तो उसके बाद में आपका काम आसान हो जाता है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उन्हीं क्लाइंट से रेफरेंस लेके और क्लाइंट जोड़ना है। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे, क्लाइंट का एक बड़ा नेटवर्क आपके पास में बनता चला जाएगा। तो स्टार्टिंग में इसमें बहुत मेहनत है, बट जैसे जैसे आप इसमें काम करते जाओगे, क्लाइंट को जोड़ते जाओगे, तो आपकी मेहनत थोड़ी कम होते जाएंगी और आपके रिटर्न जो है, आपका जो इनकम है वो बढ़ती जाएंगी। दोस्तों म्यूचुअल फंड सेल करने का काम आप दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के इंडिपेंडेंटली मार्केट में काम कर सकते हो, म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप जॉब में जा सकते हो, म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके आप जॉब कर सकते हो, या फिर ब्रोकिंग कंपनी में आप जॉब कर सकते हो। अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो उस केस में आपको MP से कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास में NISM का सर्टिफिकेशन है, उतना काफ़ी है, आप डायरेक्टली जॉब ज्वाइन कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन आपके पास में रहते हैं। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1 साल आप जॉब करिए। जब आप जॉब करोगे तो उसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, प्रोडक्ट नॉलेज आपका बढ़ेगा। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड कैसे सेल किया जाता है वो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, सेलिंग स्किल आप वहाँ पर सीखोगे, कंपनी आपके पीछे खड़ी रहेंगी आपको सिखाने के लिए। तो ठीक है, आपको सैलरी मिलेगी 1 साल तक, बट आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा। फिर जब एक लेवल के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि आप खुद, अब मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली मार्केट में जाके काम कर सकता हूँ, तो उस केस में फिर आप MP से रजिस्ट्रेशन अपना करा लीजिएगा और फिर आप डायरेक्टली एमपैनल होके कंपनी के साथ में या फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जुड़कर काम कर सकते हो। हाँ, जब आप इंडिपेंडेंटली म्यूचुअल फंड सेल करने का सोचोगे तो उस केस में आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते आप जॉब में भी हो और इंडिपेंडेंटली म्यूचुअल फंड मतलब एज ए इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के भी काम कर रहे हो, ये दोनों साथ में नहीं होगा। बट स्टार्टिंग आप जॉब से करिए, फिर धीरे धीरे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इंडिपेंडेंटली काम करने की तरफ बढ़ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे आप बन सकते हो, कैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।